हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर दीक्षित आप सबको वेलकम करता हूं एक बार फिर से ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के एक नए सेशन में। चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम लोग कुछ नए मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला इडियम जो है दैट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह में ठू बनना। एंड द एग्जैक्ट मीनिंग इज टू प्रेज वन सेल्फ। ये आपको जो ऑप्शन में मिलेगा दैट इज प्रेजिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, एक शाही खानदान का व्यक्ति, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, जिसकी परवरिश एक रॉयल परिवार में हुई हो। नेक्स्ट, बॉजम फ्रेंड। बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिगरी यार, और एग्जैक्टली मीनिंग भी वही है, अ वेरी क्लोज और अ डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, फेबियन पॉलिसी। गाइस, फेबियन पॉलिसी जो है इसका मतलब होता है कि चीज़ों को लगातार टालते रहने की टेंडेंसी या उनको टालते रहने की, आगे बढ़ा देने की पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। अब इससे रिलेटेड एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सुन लीजिए जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए, द एक्ट ऑफ डिलेइंग थिंग्स और अ टेंडेंसी ऑफ डिलेइंग द डिसीजंस इज नोन एज, तो गाइज आंसर होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। सेल्फिश फ्रेंड हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, जो अच्छे दिनों का साथी होता है लेकिन बुरे दिन आने पर हमें छोड़ के चला जाए, दैट इज नोन एज अ फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव या कोई असर ना डालना। फॉल फ्लैट का मतलब टू हैव नो इम्पैक्ट, टू हैव नो इन्फ्लुएंस, टू हैव नो इफेक्ट। नेक्स्ट, फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप का मतलब होता है आपके मुकुट में एक और पंख जड़ जाना। फेदर इन द कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस एंड एक्स्ट्रा अचीवमेंट। अब यहाँ पर फेदर से ही एक और सुन लीजिए, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में ही पूछा जाता है, फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है सिर्फ लालची ढंग से, स्वार्थी ढंग से अपने फायदे की बात सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना। टू थिंक इन अ सेल्फिश एंड ग्रीडी मैनर इज नोन एज फेदर वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट, फाइट शाय ऑफ। किसी से कन्नी काटना, किसी से कतराना, किसी से बचना, नजरें चुराना, दिस इज ऑल फाइट शाय ऑफ। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, किसी से बचना। नेक्स्ट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है जिस समय दूसरा कोई मुसीबत में हो, हम उसकी मुसीबत से अपने लिए फ़ायदा निकालने का मतलब टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, दूसरे की मुसीबत से अपना फ़ायदा निकालना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट, 40 विंग्स। 40 विंग्स का जो हिंदी मतलब है दैट इज झपकी। झपकी को इंग्लिश में हम लोग नैप कहते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लाइट स्लीप। नेक्स्ट, फ्रेंच लीव। इस फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू गो ऑन अ लीव विदाउट एनी प्रायर परमिशन और अ नोटिस। आंसर देखिए, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन। नेक्स्ट, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट्स, का मतलब एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। नेक्स्ट, फुल ब्लोन। फुल ब्लोन का मतलब होता है परिपक्व, जो पूरी तरीके से अब बन चुका हो या डेवलप हो चुका हो, दैट इज फुल्ली ग्रोन और फुल्ली डेवलप्ड। नेक्स्ट, गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है गहरी मुसीबत में फंस जाना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है सजा पाने से बच निकलना, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। नेक्स्ट, गेट ऑन वंस नर्व्स। गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब होता है चिड़चिड़ा होने की हद तक पहुंच जाना, टू इरिटेट और अनॉय, या किसी दूसरे को चिड़चिड़ा कर देना। नेक्स्ट,
गेट द विंड ऑफ। गेट द विंड ऑफ का मतलब होता है, कहते हैं ना कि तुम जो कर रहे हो हमें उसकी हवा लग गई है, खबर लग गई है। तो गेट द विंड ऑफ का मतलब होता है टू नो द सीक्रेट्स, कम टू नो द सीक्रेट्स, किसी के राज पता चल जाना। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की कला में पारंगत, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। A person who has naturally got a talent of speaking has a gift of the gab. Next, grease the palm. Grease the palm लिखा हुआ है, समझ में भी आ रहा होगा, to bribe, रिश्वत देना। अब गाइज ग्रीज द पाम जैसा ही, रिश्वत देने जैसा ही एक और आपके यहाँ पूछा गया है, दैट इज हश मनी, HUSH, हश मनी। हश मनी ग्रीज द पाम से थोड़ा सा अलग है। दैट इज अ ब्राइब, वो रिश्वत, अ ब्राइब पेड टू सिक्योर अ सीक्रेट, एक ऐसी रिश्वत जो किसी को दी जाए ताकि वो आपके राज को राज ही रखे, मुंह ना खोले, इज नोन एज हश मनी। तो एक हुआ ग्रीज द पाम, दूसरा हुआ हश मनी। नेक्स्ट, ग्रीन हॉर्न्स। ग्रीन हॉर्न्स का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अभी नौसिखिया है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं नोविस। नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लव विद। अब सोचिए, अगर एक हाथ और एक दस्ताना है तो क्या दूर दूर होंगे? नहीं, दे विल बी इन क्लोज रिलेशनशिप, दे विल बी इन क्लोज एसोसिएशन, दे विल बी क्लोजली पैक्ड, एंड द आंसर इज इन क्लोज कोऑपरेशन। नेक्स्ट, हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बहुत पतले या नाजुक धागे से बंधा होना, का मतलब इन अ रिस्की सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन में होना, रिस्की सिचुएशन में होना का मतलब हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। एक कार्ड अपनी आस्तीन में छुपा के रखना का मतलब आपके पास एक सीक्रेट प्लान है, जो अगर आप फेल हो जाएं तो वो सीक्रेट प्लान से कुछ करके पास हो सकते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। तो एक सीक्रेट प्लान अपने पास होना का मतलब हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। नेक्स्ट, हरक्यूलियन टास्क या हरक्यूलियन जॉब, व्हाटएवर, दोनों सिमिलर हैं, का मतलब होता है एक ऐसा टास्क या जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा इनपुट, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, अ टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। सो गाइज, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होऊंगा इंग्लिश के एक नए सेशन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।